हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 8 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है। इससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 7 का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। चलिए हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसमें कोई भी नए रसायन का निर्माण नहीं होता है, कोई भी चीज़ नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला पॉइंट हो गया। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में नए रसायन का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए रसायन का निर्माण होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को दोबारा पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसे मान के चलिए, दूध है। अब मान लीजिए दूध से हम दही बना दिए, दही जो बना दिए ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन है, दूध से जब दही बन गया, अब हमको बताइए क्या दही से दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो वही बात यहाँ बोल रहा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को दोबारा मतलब पूर्व अवस्था में, पहले वाला अवस्था में आसानी से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उसके बाद देखिए इस पॉइंट में, इसमें परिवर्तन के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए दूध से क्या बन गया, दही बन गया, इसमें नया पदार्थ का निर्माण हो गया। इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, भी पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, जैसे आपका यहाँ पर बोल रहा, जैसे कागज़ का जलना, यदि कागज़ जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो देखिए ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। जब कागज़ राख हो जाएगा तो उसको हमको फिर कागज़ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज़ के जलने के समय प्रकाश चाहिए, ऊष्मा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब आपको देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को दोबारा पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका बर्फ़ है, अब बर्फ़ को हम लोग क्या बना दिए, पानी बना दिए। तो याद रखिएगा, पानी से फिर बर्फ़ बनाया जा सकता है। मतलब देखिए, बर्फ़ से तो पानी बना, और फिर पानी को फिर वही अवस्था बर्फ़ में लाया जा सकता है। इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, सिर्फ उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर बर्फ़ से पानी बना दीजिए, पानी से वाष्प बना दीजिए, फिर वाष्प को पानी बना सकते हैं, फिर पानी को बर्फ़ बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को पूर्व अवस्था में, पहले वाला अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद बोलता है इसमें परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन आता है। क्या आता है, सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन आता है। आगे देखिए, पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुणों को हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आइए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है पदार्थ की रचना में परिवर्तन होता है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नया पदार्थ बन जाता है, तीसरा ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चौथा ऑप्शन केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तभी हम तुरंत आपको पीछे ही पढ़ाए हैं। यहाँ पर देखिए, जो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था। देखिए यहाँ पर लिखा है पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था में भौतिक गुण होते हैं, मतलब भौतिक गुण में परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है। देखिए, दूध का फट जाना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दही से मक्खन निकालना, तीसरा ऑप्शन दूध का दही बनना, और चौथा ऑप्शन घी का पिघलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घी का पिघलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपको पहचानना है जो कौन सा रासायनिक परिवर्तन। देखिए, कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कांच की बोतल का टूटना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कपड़े का काटना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सॉरी, कपड़े का फटना। लेकिन देखिए, कागज़ का जलना, अभी तुरंत ही आपको एग्जांपल बताया था, कागज़ का जलना, जो कागज़ जल जाएगा तो राख हो जाएगा, राख को फिर कागज़ नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। आगे देखिए,
दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? अभी तुरंत ही हम आपको बताया, दूध से जब दही बनेगा तो फिर दही को हम दूध में बदल नहीं सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया क्या? नहीं होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए, सोडियम का संकेत क्या होगा? तो आपको पता है जो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लोहा का संकेत क्या था? आपको पता याद कर लीजिएगा, Fe क्या होता है? लोहा का संकेत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें नए पदार्थ बनते हैं? जमने से नया पदार्थ बनेगा, घुलने से या जल? देखिए, जमेगा तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, नहीं घुलने से कोई नया पदार्थ बनेगा। क्या होगा? जलने से नया पदार्थ बनेगा। जैसे कागज जल गया तो क्या हो गया? नया पदार्थ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जंग लगता है तो क्या होता है? नमी रहित वायु में होता है या नम वायु में? तो क्या होता है? नमी जब वायु में होता है ना तो उससे क्या होता है? जंग लग जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषित होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या होता है? अवशोषित होता है। आगे क्वेश्चन यदि देखिएगा तो 10 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन की घटना प्रदर्शित करने वाला ठोस कौन है? तो कपूर है। क्या है आपका राइट आंसर? कपूर होगा, ना कि नमक, ना कि चौक, ना कि इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्म करने पर प्रसारित होने वाला पदार्थ, देखिए गर्म करने पर प्रसारित होने वाला पदार्थ लोहा भी होगा, वायु भी होगा और मिश्र धातु भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, चूना जल, चूना जल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलेंगे या तो चूना जल बोलेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca होता है अल्कोहल OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम पूछ देगा ना तो आप बताइएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सूत्र बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? CaOH2 हो जाएगा। आगे देखिए, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा NH4Cl हो जाएगा। क्या होगा? NH4Cl हो जाएगा। फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग हरा थोथा भी बोलते हैं, फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं? हरा थोथा भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसका सूत्र क्या होता है? FeSO4 होता है। क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है कि FeSO4। आगे देखिए, नीला थोथा को क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऑप्शन नंबर जो आपका CuSO4 5H2 क्या होता है? इसको नीला थोथा हम लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। जब देखिए कुछ रिक्त स्थान है यहाँ पर, देखिए बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आगे देखिए बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, वे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होते हैं तो क्या कहलाता है? तभी हम आपको तुरंत बताए थे, सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो भैया रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? याद रखिएगा, नया पदार्थ बन जाएगा तो यहाँ क्या भरिएगा? नए पदार्थ बनता है। आगे देखिएगा, बोल रहा उदासीनीकरण एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीक़े से हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।